Hello बच्चों, let's see this question and here this question says read the information below and answer the question that follow। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये रीड करो और इसके बेस पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपको सॉल्व करना है। तो रीड करेंगे पहले हम हमारी इन्फॉर्मेशन को। देखिए, starting around 1991 some far reaching changes in policy were made in India। देखो 1991 के बाद से ना इंडिया की पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व किए गए। The government decided that the time had come for Indian producer to compete with producer around the globe। अब भारत की सरकार ये बात जान चुकी थी कि अब भारत के प्रोड्यूसर तैयार हैं ग्लोब में या इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन को फेस करने के लिए। It felt that competition would improve the performance of producer within the country since they would have to improve their quality। गवर्नमेंट ने ये भी फील किया कि ये जो कंपटीशन है ना इंटरनेशनल लेवल का, अब जब ये इंडिया में आएगा तो इससे इंडिया के प्रोड्यूसर्स और ज़्यादा इन अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। दिस डिसीजन वॉज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आगे जाके गवर्नमेंट के इस डिसीजन को जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सपोर्ट भी किया। दस बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू अ लार्ज एक्सटेंट। और तभी के बाद से फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर जो बैरियर्स लगे हुए थे उनको रिमूव किया जाने लगा, हटाया जाने लगा। दिस मेड दैट गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड ईजिली। इसका मतलब ये था कि अब चीज़ों को आराम से आप बेच भी सकते हो, बाहर से खरीद भी सकते हो। एंड ऑल्सो फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप देयर फैक्ट्रीज एंड ऑफिस हेयर। और इस बैरियर के हटने का एक मतलब ये भी था कि अब बाहर की कंपनियां हमारे देश में आके अपने ऑफिस और फैक्ट्री भी सेटअप कर सकती हैं, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे पॉलिसी चेंज होती है 1991 में। और पॉलिसी चेंज होने के बाद से गवर्नमेंट क्या हो जाती है, गवर्नमेंट बड़ी लिबरल हो जाती है। गवर्नमेंट जो भी टैक्स लगे हुए थे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर उनको हटा देती है और बाहर के देश के साथ अपने इंडियन प्रोड्यूसर को कॉम्पिटिट करने के लिए तैयार करती है। यहाँ कंपटीशन को बढ़ावा देती है ताकि इससे फ़ायदा इंडिया को भी हो, इंडिया के प्रोड्यूसर्स को भी हो, वो भी अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ओर एनकरेज हो। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन है द गवर्नमेंट इम्पोज मच फ्यूअर रिस्ट्रिक्शन देन बिफोर। अब गवर्नमेंट ने पहले के कंपैरिजन में बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं एंड इट देयर फॉर सेट टू बी। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन हटाई हैं इसको अब क्या कहा जाता है। ऑप्शन है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो एक संस्था का नाम है तो ये तो आप एलिमिनेट कर दो। अच्छा, आपको वर्ल्ड ट्रेड के बारे में बता दें, 1995 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी और उसका काम था वर्ल्ड ट्रेड और फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और दो या दो से ज़्यादा देश के बीच में यानी कि इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है ना उसके उसमें जो बैरियर्स हैं उनको रिमूव करके फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना। ये काम था आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, बात करें कि मच फ्यूअर रिस्ट्रिक्शन लगाने को यानी कि रिस्ट्रिक्शन हटाने को और बहुत ही थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाने को क्या कहा जाता है, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन। बैरियर्स को और रिस्ट्रिक्शन को हटाना जो कि सेटअप की गई थी बाय द गवर्नमेंट, अब इसको हटाना क्या कहलाता है, दिस इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। तो इसमें लिबरलाइजेशन में क्या होता है कि बहुत ही थोड़ी सी मच फ्यूअर रिस्ट्रिक्शन ही लगाई जाती है, बाकी सब रिमूव कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब दो देशों की इकोनॉमी आपस में इंटीग्रेट होती है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, कैपिटल एंड लेबर। लोगों की आवाजाही होती है, कैपिटल की आवाजाही होती है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, ट्रेड बढ़ता है, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो जब प्राइवेट फर्म्स को या कह सकते हो कि पब्लिक फर्म की जो भी ड्यूटी है वो किसी प्राइवेट फर्म को सौंप दी जाए, ट्रांसफर कर दी जाए, तो वो होता है प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पर हमसे पूछा था कि मच फ्यूअर रिस्ट्रिक्शन जो लगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ रिस्ट्रिक्शन को हटाना ही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। दैट इज वाई ऑप्शन ए सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।